नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से डेली अपडेट न्यू करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं, जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और डेली ही सुबह 7 बजे डेली क्लासें आपके लिए डाली जाती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी मित्तल संगम में कितने देशों के राजदूतों के साथ संवाद किया है? तो काशी मित्तल कहाँ पर? काशी तमिल संगम पर ये है। काशी तमिल संगम में जयशंकर जी के द्वारा कितने देशों के राजदूतों के साथ संवाद किया है? तो 45 के साथ संवाद किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो 45 देशों के राजदूतों के साथ काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण में तमिल प्रतिनिधियों से संवाद किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक विविधता पर चर्चा की गई है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। शक्तिकांत दास थे, जो ये पहले थे ना, शक्तिकांत दास पहले किसके गवर्नर थे? ये RBI के गवर्नर थे। ठीक है, तो वहां से इनकी जगह दूसरा नियुक्त हुआ है। तो इनको हाल ही में कौन से पद पर इनको नियुक्त किया गया है? किसको? शक्तिकांत दास जी को। तो इनको साथियों नियुक्त किया गया है, इनको किया गया है जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने, ठीक है, प्रधानमंत्री का प्रधान होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। शक्तिदास को प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने के लिए प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल PM के कार्यकाल तक ही रहेगा। इसके बाद में इसको भी हटा दिया जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री PM रहेंगे, जब तक ये रहेंगे। अगला है, सुनील भारती मित्तल को UK में कौन सा सम्मान मिला है? ये कौन है? सुनील भारती मित्तल। इनको साथियों UK में कौन सा सम्मान मिला है? तो इनको सम्मान मिला है, नाइट हुड का सम्मान मिला है। ठीक है, सुनील भारती मित्तल को, और UK में मिला है। और यह भारत और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मानद नाइटहुड KBE से सम्मानित किया, जो उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों को भी यह दर्शाता है। ठीक है, ये UK के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट है, जर्मनी चुनाव 2025 में AFD ने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए हैं? तो इन्होंने साथियों, AFD ने कितने वोट प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं 20.8% AFD ने वोट हासिल किए हैं। जर्मनी में 2025 के चुनावों में AFD ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20.8 वोट प्राप्त किए, जो जर्मनी की राजनीति स्थिति में बड़ा बदलाव भी यह दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो साथियों, इसमें 2025 की थीम अब की बार की बताई गई है, वित्तीय साक्षरता महिलाओं के संवर्धन की है। अब की बार की थीम है, यानी कि 2025 की। ठीक है, तो 24 से 25 RBI ने 24 से 28 फरवरी 2025 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया, जिसकी थीम महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो ये कौन से राज्य के द्वारा लागू की गई है? ये हरियाणा राज्य के द्वारा लागू की गई है, गवाह संरक्षण योजना। ठीक है, 2025 में लागू की गई है ये।
इसके बारे में आइए कवर करते हैं इन पॉइंटों को। हरियाणा सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह संरक्षण योजना 2025 की जो नए आपराधिक कानून के तहत महत्वपूर्ण यह एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दवाओं के उत्पादन और निर्यात प्रतिबंध लगाया गया है? तो निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये दोस्तों लगाया गया था टेपेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल। ठीक है, ये है इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने अवैध दवा व्यापार रोकने के लिए टेपेटाडोल कैरिसोप्रोडोल युक्त दवाओं के लिए उत्पादन और निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई ने कितनी राशि की डॉलर रुपया स्वैप नीलामी आयोजित कर रहा है? किसके द्वारा कर रहा है? ये आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। कितनी राशि डॉलर है? तो ये डॉलर राशि है दोस्तों 10 बिलियन। कितनी है? 10 बिलियन डॉलर है। ठीक है, इस राशि को नीलामी आयोजित कर रहा है आरबीआई के द्वारा। ये 10 बिलियन होगा। 3 वर्ष डॉलर रुपया स्वैप नीलामी करेगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली में नगद प्रवाह को भी बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स 2025 का ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो साथियों ये हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये बी राइट आंसर होगा इसका, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने नई औद्योगिक नीतियों की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मोटापे से लड़ने के लिए कितने प्रमुख हस्तियों को नामित किया गया है? तो कितनी हस्तियों को नामित किया गया था? ये थी 10 हस्तियां थी। आइए इसके बारे में देखते हैं। पीएम मोदी ने मोटापे के खिलाफ, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होगी, आप एंड तक बने रहना। पीएम मोदी ने मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख हस्तियों को नामित किया और उनसे तेल की खपत कम करने की आग्रह भी किया है। अगला है, हाल ही में 25 फरवरी 2025 को विश्व वंदेकरण दिवस मनाया जाएगा, यानी कि आज। नई दिल्ली में वीमेन इन पीसी कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी जीवन ने नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने पुणे एटीपी चैलेंजर शो का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। अगला है, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने ओडिशा एफसी को 1-0 से हराकर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग आईएसएल विजेता शील्ड बरकरार रखी है। कोलकाता क्लब ने आईएसएल 2024-25 में अपना दबदबा बनाया और लीग शील्ड खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गई है। साथियों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली अपडेटेड है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, पॉइंटों को भी कवर करेंगे। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अगला पॉइंट है, कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में सर्विसेज ने रेलवे को हराकर खिताब अपने नाम किया है। हरियाणा ने मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष अथवा इससे अधिक की सजा वाले मामलों के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की। गवाह को 3 खतरे के स्तरों में वर्गीकृत किया, जिसमें पहचान परिवर्तन, स्थानांतरण और इन कैमरा ट्रायल जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अगला है, भारत ने मालदीव के मामले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी बीओबी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला है, भारतीय नौसेना ने भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए आईएनएस गुलदार सौंपा है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला है, ओडिसी नृत्य के जनक ओडिसी गुरु मायाधर राउत का निधन हुआ है। अगला है, सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। अगला है, आरबीआई ने वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस
प्रोस्पेरिटी विषय के अंतर्गत साक्षरता सप्ताह 28 फरवरी का शुभारंभ किया। हॉलीवुड के स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में पॉप थ्रिलर कॉन्क्लेव ने बेस्ट मूवी एंसेबल पुरस्कार जीता, जिससे ऑस्कर में इसके बेस्ट पिक्चर बनाने की संभावना भी बढ़ गई है। अगला पॉइंट है, लास्ट तक बने रहना, सारे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है, CSIR IIMA जम्मू द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव में जम्मू और कश्मीर में स्टार्टअप की सफलता की कहानियां, नवाचार और उद्यमिता को प्रदर्शित किया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी निकाय की अध्यक्षता की। भारत ने तूफान सारा के बाद होंडुरास को सहायता भेजी। विराट कोहली सबसे तेज बाद 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया। सौरव घोषाल ने सिडनी में PSA चैलेंजर्स खिताब जीता है। ठीक है। हरियाणा सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए नर नीलगाय को मारने की मंजूरी दी, और खासकर इन जानवरों द्वारा कृषि भूमि को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए। ठीक है। कोल्लम में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वास्तव में भारत का पहला लिविंग विल इंफॉर्मेशन काउंटर शुरू करके एक अग्रणी कदम उठाया है। नेक्स्ट है, हाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने वास्तव में भारत में हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सेट एंड रेंज का संयुक्त रूप से निर्माण और रखरखाव करने के लिए सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के लिए साझेदारी की। हैमर एक युद्ध सिद्ध हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो इसे राफेल, LIC तेजस सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूल बनाती है। NTPC लिमिटेड को जल लचीलापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह मान्यता जल संरक्षण, सतत जल प्रबंधन पहलों में कंपनी उत्कृष्ट प्रयासों को प्रमाण है। भारत में वास्तव में चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित देशों में शुमार जलवायु जोखिम सूचकांक अनुसार भारत 1993 से 2023 के बीच चरम मौसम घटनाओं में से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देश हैं और 6ठे स्थान पर है। भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर से नाबार्ड के सहयोग से सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। यह तकनीक किसानों को अपनी उपज को संरक्षित करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी कम में मदद करती है। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानीय ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा पहल शुरू की गई। 2024-25 के बजट में घोषित नक्शा का उद्देश्य रिकॉर्डिंग कीपिंग को मानकीकृत करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भूमि लेन देन में पारदर्शिता लाना। आंध्र प्रदेश के SR जिले में स्थित 2 दूरदराज के आदिवासी बस्तियां बुरिग्गा और चाइना कोनेला ने पहली बार बिजली मिलने के बाद अंधेरे से मुक्ति का जश्न मनाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ के साथ मिलकर नई दिल्ली में ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया। वाशिंगटन के प्रतिष्ठित डेकोमा डोम में आयोजित एशियाई पैसिफिक सांस्कृतिक केंद्र 27वें वार्षिक नववर्ष समारोह में भारत ने थीम देश के साथ अपनी शुरुआत की। यह मील का पत्थर कार्यक्रम पहली बार था जब वाशिंगटन राज्य में एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र के संचालन के लगभग 2 दशकों में भारत को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया है। आइए अगला पॉइंट है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों और चयनित आमंत्रित देश के नेता महत्वपूर्ण वैश्विक शासन सुधार और सहयोग पर चर्चा भी के लिए एक साथ आएंगे। भारत तिब्बत सीमा क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की आसान पहुंच की सुविधा के लिए उत्तराखंड के चमोली में डिजिटल इनर लाइन परमिट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। यह ऑनलाइन प्रणाली पर्यटकों के लिए डिजिटल रूप से इनर लाइन परमिट प्राप्त करने में सक्षम होगी। असम सरकार ने हाल ही में मोरीगांव जिले में 569 बीघा भूमि पर एक बड़े औद्योगिक पार्क परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही असम एकीकृत स्वच्छता ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य है सौर, पवन, जल विद्युत, हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। काफ़ी मेहनत से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और शाम 5 बजे हम
करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, जो आप लोग देखिए क्लास जाकर के शाम को 5 बजे वाली शानदार क्लासें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।